हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अस्तर के ब्लाउज में वॉट नेक ब्लाउज की कटिंग। जो कि बैक नेक है वो थोड़ा सा वॉट नेक रहेगा। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वॉट नेक ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले मैंने जो ब्लाउज का बैक साइड है उससे इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। फोल्ड आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही करना है। तो देखिए, जो इसकी लेंथ है ब्लाउज की वो 14 इंच रहेगी और जो बूस्ट है वो 37 इंच रहेगा। 37 या आप 38, इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। ठीक है, 29 इंच इसकी वेस्ट है, 9 इंच स्लीव्स हैं और 10.5 इंच स्लीव्स राउंड है। तो चलिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को नापते हैं। इस तरह से देखिए, जो ये हमारा बॉर्डर है इससे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हमारा इस तरह से फोल्ड होके अस्तर में दब जाएगा। इससे उन पर थोड़ा सा हमें 14 इंच हमारे ब्लाउज की लेंथ है तो हमें 14.5 इंच लेना है। ये मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है 14.5 इंच पर। ठीक है, अब आते हैं वेस्ट। देखिए, तो हमारा जो भी है ये वेस्ट, ये कितना है 38 इंच। ठीक है, तो हमें कितना लेना है 9.5 इंच। 9.5 इंच का 4 गुणा कितना होता है 38। ठीक है, इधर 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 हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद ये हमारा 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने। अब सबसे पहले हम चाहे तो आप इस फैब्रिक को कट कर सकते हैं। अगर आपको कटिंग नहीं करना है तो आप इस तरह से फोल्ड करके ऐसे भी रख सकते हैं। यानी कि हमें उल्टा फोल्ड करना है, इसे सीधा फोल्ड नहीं करना है। ठीक है, तो हम एक बार से फिर इसे नापेंगे। ये हमारा 14.5 इंच ही रहना चाहिए। ठीक है, अब हम इसे तीरा वाला ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मैंने एक अपने चैनल पर पहले सिंपल ब्लाउज की कटिंग की वीडियो अपलोड की है। उसमें सब कुछ डिटेल में सिखाया है कि अगर हम ब्लाउज में साथ ही तीरा कटिंग करते हैं तो उसके लिए कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हैं 2 इंच। ठीक है, तो मैं इसमें 2 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। ठीक है, निशान लगाते हुए मुझे इस तरह से फैब्रिक को कटिंग करना है। उधर कटिंग किया है मैंने ये। अब कटिंग करने के बाद हम इसे इस तरह से सीधा रख लेंगे। ठीक है ना, देखिए ये हमने फैब्रिक को पलट कर रखा है। अब आप देखेंगे कि इसमें जो बैक साइड है वो उससे हमारा फ्रंट साइड वाला पार्ट 2-2 इंच एक्स्ट्रा है, जो कि हमारे तीरा लगाने के काम आएगा, यानी कि बेल्ट। तो चलिए, अब हम जो ये ब्लाउज है वो हमें वॉट नेक रखना है, बैक नेक। तो उसकी कटिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हमें शोल्डर, सबसे पहले शोल्डर का हम नाप लेंगे। तो हमें
शोल्डर कितना चाहिए, हमें शोल्डर चाहिए 15.5 इंच, जो कि हमारा स्टिच करने के बाद ब्लाउज 14.5 इंच उसका शोल्डर रहेगा। हाफ इंच इधर मार्जिन में जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा, तो हम इसे काटेंगे 15.5 इंच। इस तरह से और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, जो बॉट नेक होता है उसके शोल्डर हमें थोड़े से गिरे हुए रखने होते हैं, हाफ इंच। तो हमें शोल्डर कितने लेने हैं यहाँ पर 6.5 इंच, 6.5, ठीक है। इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद हमें कितना चाहिए, जो हमारा बूस्ट था हम एक बार इसमें देख लेंगे, तो वो 37 है। तो हमें देखिए, अब मैं 9.5 इंच पर फिटिंग का एक निशान लगाऊंगी। इस तरह से निशान लगाते हुए एक लाइन फिर से ऐड करनी है इसमें। 9.5 इंच पर फिटिंग का निशान लगाने के बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। अब देखेंगे हम कि यहाँ पर हमारा कितना है 11.5 इंच, उतना ही हमें इधर चाहिए 11.5 इंच, ठीक है। इतना लेने के बाद हम इस तरह से मेजरमेंट टेप से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जो बॉट नेक होता है उसके हमें शोल्डर थोड़े से डाउन करने होते हैं। तो देखिए, मैं इसमें हाफ इंच शोल्डर को डाउन करूंगी इस तरह से। देखिए, ये जो शोल्डर मैंने हाफ इंच डाउन करा है, मैंने इसमें ये हाफ इंच पर मार्क किया है। अब हम शोल्डर की गुलाई को कट करेंगे। इस तरह से शोल्डर की गुलाई मैंने कटिंग करने के लिए निशान लगा लिया है। अब जो हमारा ये नेक है उसकी कटिंग हम अस्तर की कटिंग दोनों की साथ में ही करेंगे। इस तरह से ये जो हमने शोल्डर कटिंग की है ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम बैक पार्ट के लिए यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे।
घेरा वाला 4 डॉट ब्लाउज बनने वाला है। ये कटिंग हो गई है इसकी। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें अस्तर को बिछाकर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। देखिए ये मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर पर रख लिया है। अब हम इसकी गले की ड्राफ्टिंग करके इसका आपको दिखाएंगे और कटिंग भी करेंगे। तो उसके लिए हमें शोल्डर कितने लेने हैं? 4 इंच। ठीक है, मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है। ऐसे ही हम फ्रंट वाला पार्ट, सॉरी ये फ्रंट पार्ट था और ये हमारा बैक पार्ट है, तो हम इस पर भी ऐसे 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, निशान लगाने के बाद अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो वो 6.5 इंच की करेंगे। ठीक है, हमारा 6 इंच इधर आ रहा है और जो हमारे बैक पार्ट की कटिंग होगी वो 4 इंच। ठीक है, 4 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने 3 इंच तक मैं ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से देखिए, जो बैक पार्ट है उसे इस तरह से पलटते हुए फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, इसे हम साइड रखेंगे और हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम इसमें एक गुलाई का इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है और अब मैं इसके जो गला है वॉट नेक बनेगा उसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करते हुए शोल्डर को डाउन किया। देखिए, और मैं जितने भी ब्लाउज कटिंग करती हूँ उसके लिए पहले फैब्रिक को कट करती हूँ, उसके बाद अस्तर को फैब्रिक से कट टू कट कर देती हूँ।
ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद आती है स्लीव्स की बारी। देखिए, सबसे पहले हम इसके शोल्डर को नाप लेंगे, उसके हिसाब से ही हम स्लीव्स के जो शोल्डर होल होते हैं उन्हें कटिंग करेंगे। ये 10 इंच आ रहे हैं और इसे हम पलट कर इस तरह से रख देंगे। देखिए, पहले मैं अस्तर में स्लीव्स को कटिंग करके दिखाऊंगी। जो शोल्डर का होल था, जो आर्म होल, वो मैंने नापा था तो वो 10 इंच था। अब मैं इसे 9 इंच पर मार्क करूँगी। इस तरह से 9 इंच फैब्रिक लेना है। उसके लिए स्लीव्स की लेंथ हमें 9 इंच चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हाफ इंच इधर जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा, तो मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। 10 इंच पर निशान लगाने के बाद हमारे स्लीव्स कितनी ढीली रहेगी, स्लीव्स राउंड कितना रहेगा, तो उससे मेजर करेंगे। तो वो मुझे चाहिए 10.5 इंच, यानी कि 10.5 इंच, ठीक है। तो मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है इसमें, इस तरह से, ठीक है। अब हमारा इधर 10.5 इंच, 10.5 इंच, तो इसमें से हमें क्या करना है, 2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करते हुए इस तरह से एक लाइन खींची मैंने। उसके बाद इधर से थोड़ी सी गोलाई में इस तरह से मैंने स्केच से लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसी के हिसाब से हमें स्लीव्स कटिंग करनी है, इस तरह से, ठीक है। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। ये जो हमारी अस्तर पर हमने कटिंग की है, इसमें देखिए जोड़ लगेगा, तो वो जोड़ आप लगा दीजिए। और इसी प्रोसेस से हम इसे मेन फैब्रिक पर इस तरह से रख के कटिंग करेंगे। जोड़ हमारा अस्तर में भी लगेगा और जो मेन फैब्रिक रहेगा उसमें भी लगेगा। इसी प्रोसेस से हमें स्लीव्स को कटिंग करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना है, क्योंकि हम इसे स्टिच करने के बाद में भी इसकी अस्तर के कट टू कट फैब्रिक को कट कर देंगे, जिससे कि स्लीव्स में फिनिशिंग आएगी। ये स्लीव्स कटिंग होगी। ये जो अस्तर में जोड़ लगेगा स्लीव्स की में, उसके लिए अब हमें इस पर जो हाई वाली पट्टी होती है और हुक वाली, उसके लिए फैब्रिक को कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें 1.5 इंच पट्टी जिस पर हम हुक लगाएंगे, वो हमें 1.5 इंच ले लेंगे। इस तरह से निशान लगाते हुए हमें 1.5 इंच की पट्टी कटिंग कर लेनी है, इस तरह से। हाफ इंच हमारी सिलने में चली जाएगी जब हम स्टिच करेंगे, तो 1 इंच की बचेगी। 1 इंच की हुक वाली पट्टी होनी चाहिए। अब उसके लिए हम जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इसी में रखकर इसे फोल्ड कर देंगे। ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अगर
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।